मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। जैसे कि इससे पहले हमने एक अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, ये उसी की एक सीरीज़ है। तो अगर आपने वो हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अफ़गानिस्तान 1950 के दौर में, जबकि अफ़गानिस्तान में रशियन और ब्रिटिश कल्चर बहुत तेज़ी पे था, जहां आप यकीन नहीं कर पाएंगे, काबुल की लड़कियां मिनी स्कर्ट में घूमा करती थी। और अफ़गानिस्तान ने 1980 में वो दौर भी देखा जब अमेरिका और उसके अलायंस देशों ने अफ़गानिस्तान में एक इस्लामिक कार्ड खेला। जिस यूरोप ने करीबन 200 साल लगा दिए थे इस इस्लामिक कौम को और इस्लामिक कल्चर को तबाह करने में, उसी कौम ने फिर बाद में इस्लाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया और इस कौम को भी। इस सारी दुनिया में जहां मुसलमानों को टुकड़ों टुकड़ों में और फ़िरक़ों में और अलग अलग अक़ीदों में बांट दिया गया था, वही अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह बनी जहां अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने इस कौम को एक जगह जमा किया। एक शेर जिसे अल्लामा इकबाल ने 19वीं सदी में लिखा था अपनी कौम के लिए, यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। लेकिन इस शेर का हक़ अदा किया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने। इसी शेर को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ज़मीन पर इस कौम के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करवाया। जैसे कि हमने देखा, इस जिहाद को दुनिया ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का नाम दिया था, लेकिन असल में ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं, जिहाद फ़ी हुर्रियत था कि अपने आज़ादी के लिए एक मुसलमानों द्वारा लड़ी जाने वाली एक जंग थी। असल में अमेरिका इस जंग के ज़रिए से अपना एक पुराना हिसाब यूएसएसआर से चुकाना चाहता था। जो नुकसान यूएसएसआर ने अमेरिका को वियतनाम जंग में पहुंचाया था, अमेरिका ये तो नहीं सोचता था कि इस जंग के ज़रिए से वो यूएसएसआर को तबाह कर देगा, लेकिन वो अमेरिका ये ज़रूर चाहता था कि इस जंग के ज़रिए से यूएसएसआर इतना कमज़ोर हो जाए कि फिर कई साल उसको इस जंग के सदमे से उभरने में ही लग जाए। जैसे कि हमने देखा, अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिद जंग लड़ रहे थे यूएसएसआर के ख़िलाफ़, उसमें अफ़गानी मुजाहिदीन भी थे और गैर मुल्की मुजाहिद भी थे। और इन्हीं मुजाहिदीनों में कई सारे अलग अलग गिरोह बन गए थे। इन्हीं मुजाहिदों की मदद दुनिया के सारे मुल्क कर रहे थे। जिनसे हथियार की मदद हो सक रही थी वो हथियार दे रहे थे, जिनसे पैसों की मदद हो सकती थी वो पैसे दे रहे थे। और एक बात और जो आपको शायद हैरान करेंगी, सऊदी अरब में जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो इन मुजाहिदीनों के लिए हवाई जहाज़ भर भर के लाया जाता था, ताकि ये हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा खा के और बड़े मुजाहिद या जंगजू बने। तो अब इस इशू को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इन अफ़गान मुजाहिदीनों की मदद ना तो इनको हमदर्दी के तहत कर रहे थे, ना कोई इस्लाम की मोहब्बत के कारण कर रहे थे, जिनमें अमेरिका भी शामिल था और मुस्लिम देश भी शामिल थे। उनका मकसद सिर्फ यूएसएसआर को नुकसान पहुंचाना था। यही वजह थी कि यूएसएसआर जब 89 में वापस अफ़गानिस्तान से लौट गया, तो अमेरिका जो दुनिया को एक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वुमन राइट्स, राइट्स ऑफ लॉ की दुहाई देता है, वो चाहता तो अफ़गानिस्तान में ठहर कर वहाँ जो ग्रुप बन गए थे उनको एक जगह जमा करके वहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट बनाता, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने के पीछे में भी अमेरिका की कई चालें थी, जिसका हम धीरे धीरे जायज़ा लेते रहेंगे। 89 में
यूएसएसआर अफ़गानिस्तान से वापस लौट गया तो जो इन मुजाहिदीनों की मदद कर रहे थे यानी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिसमें मुस्लिम देश भी थे, वो अगर चाहते तो अफ़गानियों को एक करके वहाँ कोई ना कोई हुकूमत बनाते और धीरे धीरे वहाँ से वो निकलते। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके वजह से अफ़गानिस्तान में जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कहा जा रहा था वो फसाद फ़ी सबीलिल्लाह में बदल गया। और जो तबाही अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के वजह से ना हो सकी, उतनी तबाही इन मुजाहिदीनों के आपस के ग्रुप ने लड़ भिड़ कर की। फिर अफ़गानिस्तान में ये जो मुजाहिदीनों के अलग अलग गिरोह या ग्रुप जो थे, इनके पास में अमेरिका के दिए हुए जदीद हथियार भी थे और इनकी खुद छोटी छोटी फ़ौजें भी थी। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान में छोटी छोटी अपनी रियासतें कायम कर ली। तो ये छोटी छोटी रियासतों के जो वॉरलॉर्ड्स थे, अब इन्हें अपनी छोटी सी हुकूमत चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। तो ये अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगे और उनसे कई किस्म से टैक्स वसूल करने लगे, जिसे हम जग्गा टैक्स भी कह सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो लोग एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाया करते थे, उनसे ये वॉरलॉर्ड किस तरीके से पैसों की उगाही किया करते थे या उनसे पैसे छीन लिया करते थे। इसी तरीके से अफ़गान औरतों की भी इन वॉरलॉर्ड की नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। जब भी वो किसी खूबसूरत औरतों को देखा करते थे तो उन्हें गाड़ियों से उतार लिया करते थे या चलती हुई औरतों को रोक लिया करते थे। और कहा जाता है कि यही हाल वो खूबसूरत लड़कों के भी साथ में किया करते थे। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ साल अफ़गानिस्तान में इस कदर शदीद गुजरे कि वहाँ की आवाम इन वॉरलॉर्डों से तंग आ चुकी थी। तो यहाँ तक हमने अफ़गानिस्तान को यूएसएसआर के जंग से पहले भी समझा। यूएसएसआर से जब जंग हो रही थी उस हालत को भी अफ़गानिस्तान में समझने की कोशिश की। उसके बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया उसे भी हमने समझा। अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकल गया उसके बाद में जो वॉरलॉर्ड ने अफ़गानिस्तान की हालत की उसको भी हमने समझा। अब इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।